आप सभी का, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी। अगर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सही है तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 का दूसरा युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। बता रहा हूं, ये भारत की शौर्य गाथा है और पाकिस्तानों के सैनिकों की शर्म कथा है। क्योंकि भारत मारता रहा लेकिन पाकिस्तान के सत्तासीन चिल्लाते रहे। दोस्तों, बाबा जी फरमाते हैं कि इंसान घटिया हो मकार हो मगर गोदी मीडिया की खबरों का ना शिकार हो, क्योंकि इंडियन मीडिया या तो इंसान को हंसा देता है या फिर जहनी मरीज बना देता है। बल्कि इन मिसाइलों का टारगेट दिल्ली भी है, लेकिन एक भी मिसाइल हिंदुस्तान का आसमान पार नहीं कर पाएगी। ड्रोन, मिसाइल सब आसमान में ही नष्ट हो जाएंगे। ये सुदर्शन चक्र का पहला हिस्सा होगा। इनकी खबरें इस कदर सच्ची होती हैं कि इंडिया की खुद की अवाम इस पर यकीन नहीं करती और तो और खुद की खबरें सुनकर बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं। भारत चीन के बीच जल्द शुरू हो सकती है सीधी उड़ान। आपसी मतभेदों को दूर करेगा दोनों सरकारों का ये फैसला। पटना में 2 बच्चों की मौत मामले में भड़के हिंसा आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज उग्र भीड़ ने आगजनी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। चाइना के बारे में इंडिया, मोदी और गोदी मीडिया ने ऐसे ऐसे अल्फाज बोले कि अगर चाइना को पता चल जाए तो वो इंडिया का ही प्रोग्राम वाड़ देंगे और अभी उन्हीं की चापलूसी करने लग गए। अब पहचान पत्र के रद्द करके आई कौन पत्र लाएंगे? आधार कार्ड लाए, भतार कार्ड लाए, आयुष्मान कार्ड लाए, शक्ति कार्ड लाए। वो प्रूफ नहीं है, वो प्रूफ नहीं है। अब कौन कार्ड लाने वाला है जो हम लोग के बाप दादा के पहचान पत्र, प्रमाण पत्र मांगता है? मोदी जी भी जानते हैं कि भारत के अनपढ़ अवाम को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, मगर पाकिस्तान की अवाम इनकी ऐसी बातों में नहीं आती। अगर आपके पास बायस है तो प्लीज मुझे मत बुलाया करिए अपने कार्यक्रम में। इसमें बायस वाली बात कैसे हो गई? मैं ये नहीं समझ पाई। आशुतोष जी, नाराजगी भी आपकी मैं समझ नहीं पाई। खैर, अरविंद वाजपेयी जी, आप करें। नाराजगी मैं समझा दूंगी आपको। ठीक, प्रियंका जी, आप तो सभी समझो बात करनी आपको। अर्पिता जी, मुझे लगा था कि मुझे आज तक ने डिबेट के लिए बुलाया, पर अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। इंडियन मीडिया दुनिया का वो वाहिद ऐसा मीडिया है जो गलती और हार को तस्लीम करने के बजाय लड़ने लग जाता है। तो पाकिस्तान को शह देने में लगा है, लेकिन पाकिस्तान को प्यासा मरने का खौफ सता रहा है। सिंधु जल समझौते को लेकर उसकी तरफ से भारत को गीदड़ धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान के सिलेक्टेड प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि पाकिस्तान से हमारा दुश्मन एक भी बूंद छीन नहीं सकता। कभी पाकिस्तान इंडिया के हाथों मारे जाने से डरता है तो कभी प्यासा मरने से डर जाता है। बीच दशकों पुराने तनाव ने एक बार फिर से उग्र रूप ले लिया है। हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सैन्य मोर्चों पर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान नेतृत्व और सैन्य प्रतिष्ठान उकसाने वाली बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। अब पाकिस्तान, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, भारतीय मीडिया बेचारा जब इस सदमे से बाहर नहीं निकला जो जंग के दौरान पाकिस्तान ने दिया था। भारत का जवाब देख करिए जरा। पाकिस्तान को फिर से दर्दनाक परिणाम भुगतना होगा। भारत बयान पर लगाम लगाए पाकिस्तान, एमईए ने कहा। पाकिस्तानी नेता हद में रहकर बयान दे, एमईए ने कहा। पाकिस्तान का बयान युद्ध भड़काने वाला। मुफ्ती साहब जी, बहुत नाजुक सूरत हाल है। इंडियन मीडिया की खबरें इतनी सच्ची नहीं होती जितना उनके जज्बा से सच्चा बना देता है। को लेकर के पूरी दुनिया में कुख्यात है और आधी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब अमेरिका में ही घिर गए हैं। अमेरिका की धरती से न्यूक्लियर अटैक पर बयान देने के मामले में अब खुद की अमेरिकी ही आसिम मुनीर को खरी खोटी सुना रहे हैं। खाओ मां कसम। आसिम मुनीर ने जब से भारत को एक छोटी सी धमकी दी तब से लेकर अब तक गोदी मीडिया की रातों की नींद उड़ गई। धमकी का असर यहाँ नहीं होने वाला है। तो ओवैसी ने शहबाज को अपने जरिए से बड़ा बयान दिया है और जवाब दिया। सुनवाते हैं आप क्या कुछ कह रहे हैं। ब्रह्मोस है हमारे पास। जबकि मोदी तो बेचारा वो बंदा है जो अपनी इज्जत खुद नहीं बचा सकता। 18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। हर बार मोदी पानी को रोकने की धमकी देता है। इस बार तो पाकिस्तान में ही इतना पानी हो गया कि इसके पानी की जरूरत नहीं।
भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, कोई भी इंसान इतने झूठ अपनी जिंदगी में नहीं बोलता जितने गोदी मीडिया की वीडियो में बोल देता है। ज्यादा दूर नहीं है और ऐसा हम ये कह रहे हैं क्योंकि पीओके ने अपनी पीठ से 14 अगस्त का बोझ खुद ही उतार फेंका है। 14 अगस्त यानी कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। इस बार पीओके में ये दिन ऐतिहासिक रहा। ना पाकिस्तान का झंडा दिखाई दिया, ना फहराया गया। इंडिया हर बार खुद ही अटैक करता है और मोदी से वो संभाला नहीं जाता और फिर ये बोंगियां मारने लग जाता है। आज एक बार फिर से डबल अटैक हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफ पीएम मोदी थे तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी। हिंदुस्तान की आजादी के प्रति 15 अगस्त के मौके पर दोनों धाकड़ नेताओं ने मिलकर पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इंडियन मीडिया अपनी आर्मी को खोते खाने वाली बलाएं दिखाता है और पाकिस्तान को नर्सरी के बच्चे। बता रहा हूँ, ये भारत की शौर्य गाथा है और पाकिस्तानों के सैनिकों की शर्म कथा है, क्योंकि भारत मारता रहा लेकिन पाकिस्तान के सत्तासीन चिल्लाते रहे कि हमें कोई मार नहीं पड़ी है। और तो और भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के पास मिसाइल नहीं बल्कि पटाखे रखे हैं। पाकिस्तान से एक साथ सैकड़ों मिसाइल, ड्रोन हिंदुस्तान पर हमला करते हैं। ये हमला सिर्फ पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर पर नहीं होता, बल्कि इन मिसाइलों का टारगेट दिल्ली भी है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मोदी जी भी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से मुतासिर होकर अपने ही लोगों को धमकियां देने लग गए। बिना बताए काम पर नहीं आता तो उसे 1 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था। ये जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर उस वक्त खत्म होगा जब फिर से मोदी कोई शरारत करेगा। पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है। इन सवालों के पीछे है अमेरिका का वो डर जो सच साबित हो सकता है। क्या भारत और पाकिस्तान का सीज फायर टूटने वाला है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर युद्ध होने वाला है? नहीं। गोदी मीडिया दिखाता है कि कभी भी पाकिस्तान पर हमला हो सकता है और कभी भी इंडिया का प्रोग्राम बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज शाम पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान की जद में आ गया। बस कुछ देर पहले भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। भारतीय मीडिया की खबरें लाख झूठी ही सही, मगर इस वीडियो का एक अल्फाज सच है। मैं हूं आपके साथ कंचन जयसवानी। पाकिस्तान में सत्ता की असली चाबी सेना के पास है। इतिहास गवाह है कि वहां वजीर आजम कभी भी वजीर से गुलाम और गुलाम से वजीर बना दिए जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये लोग ऐसे कहानी बाजों को शो में बुलाते हैं और फिर नई नई कहानियां सुनकर खुद को तसल्ली देते रहते हैं। और भारत ने अपनी कैपेबिलिटी को पूरा, जिसको कहते हैं एक्सरसाइज, भारत के लिए तो एक्सरसाइज था ये। सर को मैं ये सवाल खुद ही पूछना चाह रहा हूँ, भारत के लिए तो युद्ध था ही नहीं है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज था। हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज भी विंटर में इससे लंबा चलती है, जो मेरी नॉलेज है। एक तो चाचा ट्रंप ने भारत को ऐसा पंजा लगा के रखा है, को हमने बता दी। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, इसलिए अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान प्रेम को आपके लिए एक बार और डिकोड करते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा, oh my God! wow! दोस्तों, इंडियन मीडिया हमेशा ही रोता रहता है, ये हो गया वो हो गया। इस्लामाबाद के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया, LOC के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद किया गया। असल में पाकिस्तान ये इसलिए भी करता रहता है कि नहीं काम चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। ये अब ये नोटाम दिया करें कि आप मरियम नवाज वाकई में हुकूमत नहीं बल्कि टूर एंड ट्रेवल्स का कोई कारोबार चलाती हैं। खेल अब शुरू हो गया है, टूर एंड ट्रैवल का गेम। दुनिया की सैर करो, बेहिसाब शॉपिंग करो, वो भी सरकारी खर्चे पर। लेकिन ये स्कीम सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और उनके कुनबे के लिए है।
ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस टूर एंड ट्रैवल्स का ऑपरेटर पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। इंडिया की मजीद बेइज्जती करवाने के लिए ट्रंप ने यह भी बोल दिया कि जंग करना इंडिया के बस की बात नहीं। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी। अगर डोनाल्ड ट्रंप का दावा सही है तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 का दूसरा युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। ये लोग खबरों के नाम पर अपनी खुद की ही अवाम को चूना लगाते रहते हैं और अगर जंग के बाद कोई मुल्क तकसीम भी हुआ तो वो इंडिया ही होगा। और ये खबर ऐसे ही मत समझिएगा, ये कमजोर खबर नहीं है। पाकिस्तान खुद पीओके सरेंडर कर सकता है और ये सुनने के बाद मुनीर के होश फाख्ता हैं। कैसे वो एंटी इंडिया नैरेटिव चला चलाकर अपनी कुर्सी किसी तरीके से बचाए हुए है। और मोदी ने जंग के 5 घंटों के बाद सफेद धोती लहरा दी थी और अब ये बंदा शोखियां मारता है। कल एक नई बहस तेजी से उभर रही है जिसमें देश को वर्तमान 4 प्रांतों से बढ़ाकर लगभग 12 प्रांतों में विभाजित करने की बात की जा रही है। और इस विचार के पीछे तर्क ये है कि इससे पाकिस्तान के पूरे भूभाग में विकास समान रूप से होगा। भारत के अंदर खुद सैलाब आने वाला है और इन लोगों को दूसरों के मामले में पड़ने की आदत है। सरकार डर गई और ऐसी डरी कि 24 घंटे का समय तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, अब तो 5 घंटे में ही घुटनों पर आ गए और आपने ट्रंप की बात मानकर युद्ध भी रुकवा दिया और टैरिफ भी आप पर लग गए। दोस्तों, मोदी की बेइज्जती करने के लिए तो उसकी खुद की आवाम ही काफी है। और बता दूं, अभी रिसेंटली में एक बड़ा बयान आपको सुनने को मिल सकता है कि मेरा बिहार से पुराना नाता है, मैं भी बिहारी हूँ। मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, वो तो बाढ़ में गुजरात चला गया था, वरना मैं तो पक्का बिहारी हूँ। ये भी कह सकते हैं मोदी जी।